नोटिफिकेशन जिसका एक बार डिले भी हुआ डेट, आप लोग वेट कर रहे थे बेसब्री से, तो फाइनली यहाँ पे आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। वैकेंसी की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, यूआरएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा उसकी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब वैकेंसी अभी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, एमएससी वालों की है। यहाँ पे आ जाते हैं टेक्नीशियन बी की वैकेंसी में। सबसे पहले अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टीपीईएस, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की भी है एंड मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक की। टोटल 63 पोस्ट है। बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे, ध्यान रखिएगा 63 पोस्ट कम नहीं होती है। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ ब्रेकअप दिख जाएगा। रिजर्व में 28 है, ओबीसी में 16, एससी में 9, एसटी में 5 और ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट है। मांगा क्या गया, आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपने आईटीआई की हो। आईटीआई सिर्फ एनसीवीटी से मांगा गया, ध्यान रखिएगा। या अगर आप एनसीवीटी से आईटीआई ना करके एससीवीटी से हैं तो आपने आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप की हो तो आप एनएसी के बेसिस पे फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन सा ट्रेड यहाँ पे चलेगा, तो जो ट्रेड यहाँ लिखा गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चल जाएगा, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल जाएगा, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक चल जाएगा एंड मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स चल जाएगा यहाँ पे। अगली पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे 13 पोस्ट है टोटल। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हैं। इसमें आपने आईटीआई किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी से, या आपने अप्रेंटिसशिप किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी। यहाँ पे 5 पोस्ट है। आपने आईटीआई किया हो फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड में। फिटर की 17 पोस्ट है यहाँ पे टोटल। आईटीआई किया हो आपने फिटर ट्रेड में एनसीवीटी से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, उसके साथ आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट बाद में कराया जाएगा क्वालिफाई होने के बाद। प्लम्बर की भी यहाँ पे वैकेंसी है, 3 पोस्ट निकाली गई टोटल। अनरिजर्व में तीनों पोस्ट है, तो सबसे अच्छी बात है कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आईटीआई मांगा गया प्लम्बर ट्रेड में। आरएसी ट्रेड की 11 वैकेंसी यहाँ पे, बहुत बेहतरीन नौकरी आरएसी ट्रेड वालों के लिए भी है। 10वीं प्लस आईटीआई आपने मैकेनिक आरएसी ट्रेड में किया हो। इसके बाद टर्नर की है, यहाँ पे आपने टर्नर में आईटीआई किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, 2 पोस्ट है। कारपेंटर की यहाँ पे कारपेंटर में आईटीआई हो तो 3 पोस्ट है टोटल। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट नहीं है, तो जो अनरिजर्व वाले हैं वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म भर सकते हैं। मोटर मैकेनिक व्हीकल की टोटल 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व में है, तो सभी कैटेगरी के फॉर्म भर सकते हैं छात्र यहाँ पे एमएमबी में आपने आईटीआई किया हो। मशीनिस्ट में भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं 5 पोस्ट है। मशीनिस्ट में आपने आईटीआई किया तो फॉर्म भर सकते हैं। वेल्डर वालों के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई, रिजर्व कैटेगरी में है, तो सभी लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आईटीआई आपने वेल्डर ट्रेड में अगर किया है 10वीं के साथ, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 11 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन सिविल की यहाँ पे 5 पोस्ट है। आईटीआई आपका ड्राफ्टमैन मैकेनिकल या यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में अगर है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इतनी वैकेंसी होगी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। बेहतरीन नौकरी है, बहुत अच्छा पे ग्रेड आपका होगा। नीचे हम लोग और भी डिटेल देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की है, कंप्यूटर साइंस की है, इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा किया हो तो है, सिविल की है एंड साथ में मैकेनिकल की भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिन्होंने बीएससी किया हो केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमेशन, मैथमेटिक्स, इन सब में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट में ग्रेजुएशन प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री मांगी गई। नीचे कुक की वैकेंसी है, जहाँ पे आपने आईटीआई ने 10वीं पास किया हो, साथ में 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो होटल या कहीं काम करने का, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। फायरमैन के केस में 10वीं पास हैं आप, लेकिन जो फिजिकल फिटनेस है एंड जो आपका एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसे अगर आप पास कर सकते हैं तो 3 पोस्ट यहाँ पे 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भी निकाली गई है। लाइट व्हीकल ड्राइवर एंड हैवी व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए एंड साथ में एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए चलाने का मोटर व्हीकल को। तो ये हो गई टोटल आप सबकी वैकेंसी। अब यहाँ बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट टेक्नीशियन बी में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी रखी गई, 18 से 35 साल रखी गई है। 21,700 रुपये आपका पर मंथ जो है बेसिक रहेगा, प्लस इसमें एडमिशनल आपके अलाउंसेस रहेंगे, एचआरए, डीए सब कुछ मिला के आपकी सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में इन हैंड बनेगी। ड्राफ्टमैन बी में भी 18 से 35 साल मांगा गया। ये अनरिजर्व कैटेगरी का एज लिमिट है। अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 38 साल, SC ST हैं तो 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट्स ये फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं फॉर्म। तो फॉर्म आपके 10 फरवरी से लेके 1 मार्च तक भरे जाएंगे। फॉर्म अगर भरने में आप लोग एलिजिबल हैं और भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। कल सुबह ही जैसे ही स्टार्ट होगा आपको फॉर्म भरने का प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद।
इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे जब फॉर्म भरेंगे आप। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, सभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए एंड कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रखी गई है, ध्यान रखिएगा, टेक्नीशियन बी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें टेक्नीशियन बी की जो फ़ीस रखी गई, कितनी रखी गई है, तो 500 रुपये फ़ीस रखी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली आप 500 पे करेंगे, बाद में जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनका 400 रुपये वापस आ जाएगा, 100 रुपये लगेगा। एंड जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट्स हैं, उनका पूरा 500 रुपये जो है वो वापस आ जाएगा। यहाँ देखिए, रिफंड इन फुल फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ वुमेन, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन। बाकी कैंडिडेट्स के 400 रुपये जो हैं वापस आ जाएंगे एंड 100 रुपये आपका एज अ फीस जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना अकाउंट डिटेल वगैरह सही से डालिएगा फॉर्म भरते टाइम, ठीक। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा हमने आपको बताया, यहाँ हम लोग देखते हैं सीधे टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके लिए। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहेगा। टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, सभी का जो सिलेबस है क्या है, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड आपका क्या होगा, ये 80 के 80 क्वेश्चंस आपके किससे आएंगे, आपका ट्रेड थ्योरी होगा इसमें, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ट्रेड थ्योरी होगा, आपका ED होगा, प्लस आपका WCS। कई बार साइंस के जो मैथ वाले बुक है उससे भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो लगभग आप मान के चलिए ट्रेड थ्योरी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो ट्रेड थ्योरी से ही लगभग पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके 80 के 80 पूछे जाएंगे। कोई GK GS रीजनिंग ये आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपका ट्रेड पे अच्छा कमांड है तो आप आसानी से ये नौकरी जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको उसमें 50 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे पास होने के लिए। पूरी मेरिट आपकी बनेगी इस 80 क्वेश्चन से। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स तो दिया गया 32 नंबर रिजर्व का और रिजर्व का 24 नंबर, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका काम नहीं चलेगा। 80 में कम से कम आप टारगेट 60 नंबर का लेके चलिए, अगर आपको यहाँ पे इसरो में सिलेक्शन चाहिए उस केस में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम आपको 60 नंबर यहाँ पे लाने का टारगेट लेके चलना है। यहाँ पे पूरा जो सिलेबस है वो दे दिया गया ऊपर ऑलरेडी। आपका जो ट्रेड सब्जेक्ट है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइवर या लाइट व्हीकल ड्राइवर में है, उनका यहाँ पे अलग से जो है पार्ट दिया हुआ है, क्या क्या आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसका फॉर्म भर पाएंगे, इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड जो एग्जामिनेशन का सिटी होगा वो फॉर्म भरते टाइम देखेंगे कि वहाँ से पूछा जाता है नहीं, वैसे पूरा चांसेस है आपको जो एग्ज़ाम है वो आपको वहाँ पे देने जाना होगा बेंगलोर में। फिर भी एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन में कहीं है या नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपके जो टेस्ट हैं वो आपके बेंगलुरु या डिफरेंट सिटीज़ अक्रॉस इंडिया कंडक्ट कराए जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो है कितने कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, तो वो बाद में यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। लेकिन स्किल टेस्ट जो है वो आपका बेंगलोर में ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा डिटेल था हमारी तरफ से। अगर कोई और डाउट आपका भी रह जाता है तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम ज़रूर क्लियर कर देंगे। कल आपको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो।